हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम आरबीएससी कक्षा 6 हमारा राजस्थान अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण का टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए, राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व आंतरिक अफवाह की नदियाँ। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है जवाई परियोजना पाली में, ऑप्शन बी सोम अम्बा परियोजना डूंगरपुर, ऑप्शन सी मानसीवाकल परियोजना उदयपुर और ऑप्शन डी जाखम परियोजना चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जाखम परियोजना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए, निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है बनास यमुना लूणी, ऑप्शन बी है चंबल पार्वती बनास, ऑप्शन सी है माही बनास चंबल और ऑप्शन डी है चंबल बनास साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल पार्वती और बनास। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न 4 है, चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है, किसमें समाहित हो जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है लूणी, ऑप्शन डी है बनास। तो चंबल नदी अंततः यमुना में समाहित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंबल नदी जाती है राजस्थान से और पहले यमुना में मिलती है और यमुना मिलती है फिर जाकर के गंगा के अंदर। ओके, तो यमुना इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये हमें बताना है। ओके, ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है लूणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास। ओके, ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए, निम्न में से आंतरिक अपवा की नदियां हैं, आंतरिक अपवा की नदियां पूछी है। ऑप्शन ए है घग्गर बाणगंगा, ऑप्शन बी है कांतली साबी, ऑप्शन सी है रूपारेल मेंढा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत एमपी, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी हिमालय पर्वतमाला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल पर्वत एमपी। ओके, वैसे हमारे राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी माही,
ऑप्शन डी है बनास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निम्न में से बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी विराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी खमनोर की पहाड़ियाँ। तो अभी अभी पहले मैंने बताया था आपको बनास का उद्गम स्थल कौन सा, खमनोर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राजसमंद। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। लूणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर। तो लूणी अजमेर के नागपाट से निकलती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। किस स्थान तक बहने के बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है तिलवाड़ा, ऑप्शन बी है बालोतरा, ऑप्शन सी है गुढ़ामालानी, ऑप्शन डी है पचवदरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालोतरा। बालोतरा तक पहुँचते पहुँचते लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए, निम्न में से माही नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी है खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अरावली पर्वतमाला, और ऑप्शन डी है हिमालय पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल पर्वत। ओके, ये हमारे राजस्थान की दो जिलों की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की। ओके, ऐसे से कुछ निकलती है ये। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाणगंगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ओके, कालका की पहाड़ी से निकलती है घग्गर नदी और हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है राजस्थान में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। देखिए, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है राजस्थान व गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान व हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान व मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है राजस्थान व पंजाब। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान व मध्य प्रदेश। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। देखिए, आप कमेंट कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं अभी तक। प्रश्न संख्या 16 देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है माही, और ऑप्शन डी है लूनी। तो ये हमें इसका आंसर बताना है। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी मंदसौर, और ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोटा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। देखिए, माही बजाज सागर बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए है राजस्थान व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान व गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान व महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है राजस्थान व हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान व गुजरात। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये हमें बताना है। देखिए,
ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन सी है राजस्थान, गुजरात व हरियाणा। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। देखिए, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। देखिए, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है मेनाल, ऑप्शन सी है कोठारी और ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती। ओके, महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था जयसमंद झील का निर्माण। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। देखिए, पुष्कर झील का पुष्कर झील कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो पुष्कर झील अजमेर में है, ठीक है। ये सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक नक्की झील कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो नक्की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही इसका राइट आंसर होगा, माउंट आबू में है। ओके, ये देवताओं द्वारा नाखूनों द्वारा खोदी गई झील बताई जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। लूणकरणसर झील स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। ओके, चलिए चलते हैं आज के लास्ट अंतिम प्रश्न पर और हमें कमेंट कीजिएगा आप कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। ऑप्शन ए खड़ीन, ऑप्शन बी जोहड़, ऑप्शन सी टाँका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ीन। तो बताइएगा स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।